दोस्तों, मोटिव किड्स में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। मस्तीपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन बरसात की रात में जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक कबूतर पति पत्नी अपने घर के अंदर बात कर रहे थे। देखो मिनी, जंगल में 3 दिन से बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो मुन्नू। लगातार हो रही बारिश से सभी जानवर बहुत परेशान हैं और चिंतित भी। तुम बैठो, मैं जंगल का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। इतना बोलकर मुन्नू बाहर चला गया। बारिश में भीगते हुए वह उड़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक हिरनी के बच्चे पर पड़ी, जो बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे, ये हिरनी का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। मुझे इस बच्चे की मदद करनी होगी। मुन्नू ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े हुए एक पेड़ के नीचे एक तेंदुए पर पड़ी। उसे देखकर मुन्नू सोचने लगा, अरे, ये तेंदुआ तो इस जंगल का नहीं लगता। ये तो किसी दूसरे जंगल का लगता है। मुझे मालूम करना होगा क्या बात है। इतना बोलकर मुन्नू तेंदुए के पास गया और बोला, कौन हो तुम? मैं तो इस जंगल के सभी प्राणियों को जानता हूँ। तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। कहाँ से आए हो? तुम सही कह रहे हो। मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तब मैं चला जाऊंगा। फिर मुन्नू हिरनी के बच्चे के पास गया और बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोनू है। मैं बारिश में खेल रहा था, मगर खेलते खेलते बहुत दूर चला आया और घर का रास्ता भी भूल गया। इतना बोलकर मोनू रोने लगा। फिर से मुन्नू ने उसे हौसला देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचा दूंगा। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। अब चलो मेरे साथ। मुन्नू मोनू को लेकर कुछ ही दूर चला था कि तभी मोनू की माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई और उसे गुस्सा होकर बोली, तुम कहाँ चले गए थे मोनू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। कब से तुम्हें जंगल में ढूंढ रही हूँ। आज से तुम्हारी सारी बात मानूंगा माँ। तुम्हें छोड़कर अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ और जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती तब तक बाहर खेलने मत जाना। मोनू अपनी माँ के साथ चला गया और मुन्नू अपने घर में जाकर मिनी को सारी घटना बताने लगा। मुन्नू की बात सुनकर मिनी गहरी सोच में डूब गई। अरे मिनी, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? मैं सोच रही थी कि वह तेंदुआ उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहा था ना। अरे नहीं मिनी, वह तेंदुआ खुद डर के मारे पेड़ के नीचे बैठा था। मुझे लगता है उसने उसे देखा ही नहीं। बारिश बंद होने के बाद वह चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई और मुन्नू धूप में बैठा था। तब एक चिड़िया आकर उसके पास बैठ गई और बोली, अरे मुन्नू, तुम यहाँ बैठे हो? उधर बेचारी हिरनी का रो रो कर बुरा हाल है। ठीक है, लेकिन कौन सी हिरनी और क्यों रो रही है? वह मुझे क्या पता। बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। उसका कहना है कि उसका बच्चा कल रात से लापता है। चलो मेरे साथ। मुन्नू उसके साथ तुरंत वहाँ पर चला गया। वहाँ पर जाकर उसने देखा कि वह हिरनी मोनू की माँ थी। फिर मुन्नू उससे बोला, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? कल रात मैं मोनू को लेकर घर पर गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वह गायब था। मैंने पूरा जंगल छान मारा, मगर वह कहीं नहीं मिला। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसे तलाश करता हूँ। फिर मुन्नू मोनू को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे वही तेंदुआ नजर आया, जो बड़े आराम से बैठा था। मुन्नू उसके पास जाकर बोला, तेंदुआ भाई, तुमने एक हिरनी के बच्चे को कहीं पर देखा है? वही हिरनी का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। मैंने किसी हिरनी के बच्चे को नहीं देखा। मैं तो कब से यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, लेकिन कल तो तुम कह रहे थे कि बारिश रुकने के बाद चले जाओगे। हाँ, चला जाऊंगा। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम इस जंगल के राजा हो
और यहाँ पर तुम्हारा ही शासन चलता है। अरे भाई, मेरी जब मर्जी होगी तब मैं चला जाऊंगा, अब तुम अपना काम करो। तेंदुए की बात सुनकर मुन्नू मन ही मन बोला, मुझे तो इस तेंदुए पर शक हो रहा है। मुझे जंगल के राजा शेर को इसकी शिकायत करनी होगी। फिर मुन्नू वहाँ से उड़कर सीधा शेर खान के पास चला गया और सारी बात बताने लगा। शेर खान, मैंने तो आपको सारी घटना बताया, मुझे उस पर शक हो रहा है। मुन्नू की बात सुनकर शेर खान ने क्रोधित होकर बोला, इसका मतलब वो तेंदुआ सही बोल रहा था। तुम हमेशा जंगल के प्राणियों के खिलाफ मेरे कान भरते रहते हो। ये आपको क्या हो गया शेर खान? मैंने जो देखा वही आपको बताया। तभी मुन्नू ने देखा कि तेंदुआ मोनू को साथ लेकर गुफा के अंदर आया। मुन्नू आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देखने लगा। शेर खान, जब मुझे पता चला कि यह हिरनी का बच्चा गायब हो गया तो मैं उसकी तलाश के लिए जंगल में चला गया, लेकिन मुझे पता था कि यह कबूतर मेरे खिलाफ आपको जरूर बताएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। शेर खान, इस कबूतर के कारण ही दूसरे जंगल का कोई भी प्राणी आपके जंगल में नहीं आते। कबूतर, तुम तो कह रहे थे कि यह तेंदुआ हिरनी के बच्चे को मार डाला, मगर तेंदुए ने तो इसे सही सलामत ढूंढ कर लाया। तुम्हें अब सजा मिलेगी। इतना बोलकर शेर खान ने मुन्नू को एक पिंजरे में बंद कर दिया और तेंदुए की ओर देखकर बोला, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तेंदुआ खुश होकर वहाँ से चला गया। इधर वह चिड़िया इस सारी घटना को देख रही थी। वह तुरंत मिनी के पास पहुँच गई और सारी घटना बताते हुए बोली, कुछ करो मिनी, शेर खान ने मुन्नू को बंदी बना लिया है। जब मुन्नू ने मुझे बताया था कि वह तेंदुआ पेड़ के नीचे खड़ा होकर उस हिरनी के बच्चे को देख रहा था, मुझे तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा था। जो भी हो, लेकिन तुम कुछ भी करके मुन्नू को पिंजरे से बाहर निकालो। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता लगाना होगा कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा मकसद लेकर इस जंगल में आया है। उस दिन से दोनों ने तेंदुए पर नजर रखने लगे। वो तेंदुआ पूरे दिन जंगल में घूमता था और दूसरों का खाना चुराकर खा जाता था और छोटे मोटे जानवरों को शेर खान का दोस्त कहकर धमका था। एक दिन तेंदुआ घूमते घूमते मोनू के घर के पास पहुंच गया। तब मोनू घर के बाहर खेल रहा था। तेंदुआ उसे लालच भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि मिनी उस पर नजर रख रही है। तब मिनी ने चिड़िया को बोली, तुम जल्दी शेर खान के पास जाओ और उन्हें बुलाकर लाओ। लेकिन शेर खान क्या मेरी बात मानेंगे? क्या वह मेरी बात सुनेंगे? तुम कैसे भी करके शेर खान को यहाँ लाओ, मुझे इसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं। फिर चिड़िया ने उड़ते हुए शेर खान के पास पहुंच गई और बोली, शेर खान, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। हाँ, वह तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? आप मेरे साथ चलिए और अपने आँखों से देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। फिर शेर खान ने चिड़िया के साथ उस जगह पर पहुंच गए और मिनी शेर खान के पास आकर बोली, शेर खान, आप उस झाड़ियों के पीछे छुप जाइए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। मिनी की बात सुनकर शेर खान एक झाड़ियों के पीछे छुप गया। उधर तेंदुआ झाड़ियों से निकलकर मोनू के पास जाकर बोला, आज तुम्हें ताजा ताजा खाने का मन कर रहा है। मुझे ये क्या कह रहे हैं? आप पिछली बार जब मैं खो गया था तब आप ही मुझे शेर खान के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर गए थे। मूर्ख हिरनी के बच्चे, वह तो मेरी एक चाल थी। मैं जानता था कि इस जंगल में मुन्नू कबूतर सबसे तेज दिमाग का है, इसलिए मैंने उसे फंसाया और अंदर करवा दिया। मैं कुछ समझा नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपको दयालु समझा। जब तू सो रहा था ना, मैं चुपके से तुझे मुंह में दबाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और खुद ही तुझे जगाकर शेर खान के पास छोड़ आया। और मूर्ख शेर खान ने मुन्नू कबूतर को ही दोषी मान लिया। लेकिन अब मुझे कोई खतरा नहीं। अगर आज मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो शेर खान कभी विश्वास ही नहीं करेगा। तुझे खाने के बाद मैं जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर तेंदुआ बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि तभी शेर खान दहाड़ता हुआ वहां पर आ गया। अपने सामने शेर को देखकर तेंदुआ घबरा गया। अच्छा, तो यह थी तेरी चाल। तूने चालाकी करके मुन्नू को मेरे हाथों से बंदी बना दिया। अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। इतना बोलकर शेर खान तेंदुए के ऊपर हमला कर दिया। मार खाकर
तेंदुआ किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर चला गया। फिर शेर खान ने मिनी को साथ लेकर अपने गुफा में गया और मुन्नू को मुक्त कर दिया। मुन्नू, मुझे माफ कर दो। मुझे उस दुष्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर मिनी और मुन्नू अपने घर में लौट आए और सुख शांति से जिंदगी गुजारने लगे। सच्चाई और समझदारी समय पर सामने आ जाए तो किसी भी झूठ और चालाकी को हराया जा सकता है। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर विश्वास करना या दोष देना गलत है। हर किसी की बात पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी ये सिखाती है कि किसी की नीयत पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई देर से सही लेकिन सामने जरूर आती है। समझदारी और धैर्य से काम लेने पर किसी भी मुसीबत का हल निकल सकता है। झूठ और चालाकी कभी लंबे समय तक नहीं टिकती। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को आपके लिए एक और मजेदार और सीख भरी कहानी के साथ। तब तक हमारे कार्टून शो को देखते रहिए और खूब मजे कीजिए। आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।